हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 3 मार्च 2021 और आज आपका दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम था। आप सभी जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम 1 से 7 तारीख के बीच में होने वाला है और 2 दिन एग्ज़ाम हो चुका है और आज 3 मार्च है और आज आपका एग्ज़ाम था और फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म भी हो चुका है। लेट से ही सही, लेकिन जो आपके द्वारा क्वेश्चन भेजा गया है वह मैथ का, साइंस का, जीके का, रीजनिंग का, वो सभी क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। यदि आपका एग्ज़ाम आने वाला है या आप एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो अगर आपका एग्ज़ाम आने वाला है तो आपका लिए जानना यह बहुत ही आवश्यक है कि कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक बार अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि हम वीडियो को स्टार्ट कर सकें। तो जल्दी से आप लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। फुल एनालिसिस करेंगे, जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में, दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में पूछा गया था, वह सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। एक बार आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। सभी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, मेमोरी बेस्ड सभी क्वेश्चन है। हो सकता है कुछ क्वेश्चन गलत भी हो और कुछ सही भी हो, तो अगर कुछ क्वेश्चन गलत हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में सही क्वेश्चन बताने की कृपा करेंगे ताकि हम अगले वीडियो में उसको सही से बताने का प्रयास करें। तो जितने भी क्वेश्चन है वो मेमोरी बेस्ड है। अगर आपको कुछ क्वेश्चन याद है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ कमेंट कीजिए जो क्वेश्चन आपको याद है। अगर आप लोग एक एक क्वेश्चन भी कमेंट करते हैं तो पूरा पेपर ही आ जाएगा, तो आप जल्दी से कमेंट कीजिए। और आज की एग्ज़ाम की बात करें तो सीटिंग अरेंजमेंट से आपके 3 प्रश्न थे। जिनका एग्ज़ाम था उन्होंने कहा है कि सर सीटिंग अरेंजमेंट से आप क्वेश्चन पूछे गए थे। रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट से आपके 3 क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन से आपके 2 क्वेश्चन थे। तो रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट और ब्लड रिलेशन आप लोग देख के जाइएगा। जीके में पूछा था कि राज तरंगिणी के लेखक कौन है। राज तरंगिणी के लेखक कौन है, तो राज तरंगिणी के जो लेखक हैं वह कलहन है। क्वेश्चन पूछा था आज के एग्जाम में 3 मार्च को दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड में कि राज तरंगिणी के लेखक कौन है, तो राज तरंगिणी के लेखक कलहन है। अगला प्रश्न पूछा था कि पृथ्वी पर 60 केजी वजन है तो चांद पर होगा। अगर पृथ्वी पर 60 केजी वजन होगा तो चांद पर कितना होगा, तो 10 केजी होगा। अगर पृथ्वी पर 60 केजी वजन है तो चांद पर 10 केजी हो जाएगा। अगला एक नेशनल पार्क के बारे में पूछा था। मुकुर्थी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। मुकुर्थी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य में मुकुर्थी नेशनल पार्क स्थित है। तो जो भी आपके ऑप्शन में ABCD जितने भी ऑप्शन में आपके तमिलनाडु था वह आपका सही आंसर हो जाता। अगला प्रश्न पूछा था कि महिला दिवस कब मनाया जाता है। महिला दिवस, वुमेन्स डे कब मनाया जाता है, तो ये सभी जानते हैं कि हर साल 8 मार्च को महिला दिवस मनाएंगे और इस साल भी 8 मार्च को महिला दिवस ही मनाएंगे। तो हर साल महिला दिवस आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। तो 8 मार्च वाले ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाता। एक ओजोन दिवस पर भी शायद क्वेश्चन था, इस पे कंफ्यूज है क्योंकि एक दिन 2-2 दिवस से क्वेश्चन रिलेटेड नहीं पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन पूछा था कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस अगर आपसे एग्जाम में पूछा है तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। और ओजोन जो है वह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें रक्षा प्रदान करती है। अगला पूछा था सीपीसीबी से कुछ क्वेश्चन था कि सीपीसीबी का गठन कब किया गया था, तो 1974 में सीपीसीबी का गठन किया गया था। तो 1974 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता। एक साइंस का क्वेश्चन था कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक साइंस से क्वेश्चन था कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष जो है वो आपका दूरी का मात्रक है। अगला प्रश्न पूछा था DRDO जी सतीश रेड्डी। DRDO के चीफ पूछा था, DRDO के अध्यक्ष पूछा था। तो DRDO के फुल फॉर्म पहले जान लीजिए, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो है अध्यक्ष थे वह जी सतीश रेड्डी थे। तो इसका राइट आंसर जी सतीश रेड्डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है, तो भरतनाट्यम जो है वह केरल राज्य से संबंधित है। भरतनाट्यम केरल राज्य से संबंधित है। गोभी मरुस्थल के बारे में पूछा था। तो गोभी से क्या क्वेश्चन था, यह करेक्ट नहीं आया है, लेकिन अगर गोभी कहाँ किस देश में है, तो यह मंगोलिया देश में है। तो आप करेक्ट क्वेश्चन जरूर बताइएगा जो भी आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो गोभी जो है वो मंगोलिया देश है।
एक ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी क्वेश्चन था, अब 2019 से पूछा था या 2020 से, यह कन्फर्म नहीं हो पाया है। तो आपको अगर याद है तो आप जरूर हमें बताइए। एक आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा था कि अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं हैं, तो अनुसूची 8 में 22 भाषाएं हैं। अनुसूची 8 में कितनी भाषा है? 22 भाषा है। अगला पूछा था सतलज नदी किस दर्रे पर स्थित है, तो सतलज नदी किस दर्रे पर स्थित है? तो बारालाचाला दर्रा हो जाएगा। बारालाचाला दर्रा जो है वह सतलज नदी के किनारे स्थित है। एक क्वेश्चन अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में पूछा था कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है। तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू है। आपको हम बता दें कि सभी क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड हैं, हो सकता है कुछ क्वेश्चन गलत भी हो और कुछ सही भी हो। तो अगर आपका आज एग्जाम था और आपको कुछ क्वेश्चन याद है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके बताइए कि सर ये क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछा था, क्योंकि आप लोगों के द्वारा ही जो हमारे पास क्वेश्चन है उसका आपके सामने लेकर आए हैं। हो सकता है किसी बच्चे ने गलत बता दिया हो, इसलिए आप श्योर रहें, कन्फर्म नहीं हो। और आपके अगर आज एग्ज़ाम था आपका तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें क्वेश्चन कमेंट कीजिए, ताकि आने वाले शिफ्ट के बच्चों के लिए हम उसका एनालिसिस करवा सकें। अगला क्वेश्चन पूछा था कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, तो भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। तो भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 को हुआ था, मिसाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण। अगला है कि सूर्य को देखने का यंत्र हेलियोस्कोप होता है। सूर्य को देखने का यंत्र हेलियोस्कोप होता है। अगला पूछा था कि भारत में पहली बार नियमित जनगणना कब हुई, तो 1881 में। भारत में पहली बार नियमित जनगणना 1881 में हुई। अगला प्रश्न पूछा था लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 552 होती है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 होती है। नेक्स्ट शिफ्ट वाले याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है, आपको याद रखना है सरला 79, 80 और 81। संसद से संसद का संबंध 79 से है, राज्यसभा आर से 80 और लोकसभा 81। तो आर्टिकल है कि संसद 19 आर्टिकल में है, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81 आर्टिकल में है। अगला पूछा था पतियों में छिद्र होते हैं उसे क्या कहा जाता है। पतियों में छिद्र होते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो पतियों में जो छिद्र होते हैं उसे रोम छिद्र या स्टेमोटा कहा जाता है। तो जो भी आपके ऑप्शन में था वो आप टिक किए होंगे, आपका सही था। अगला पूछा था आर्टिकल 32 के बारे में। आर्टिकल 32 के बारे में, तो आर्टिकल 32 के जो राइट आंसर है, आर्टिकल 32 जो संबंधित है वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। तो संवैधानिक उपचार आर्टिकल 32 से संबंधित है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था और इसका प्रदेश अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होता है। कंप्यूटर से एक क्वेश्चन थे कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। आने वाले शिफ्टों के लिए याद रखिएगा कि MICR में सी क्या है, तक करेक्टर इनपुट है। अगला पूछा था कि माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है। माइक्रोसॉफ्ट के CEO पूछा था तो सत्य नडेला जी माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। अगला प्रश्न पूछा था कि फिजियोलॉजी या मेडिसिन के खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, तो फिजियोलॉजी या मेडिसिन के खोज के लिए अभी तक 3 लोगों को 2020 में नोबेल पुरस्कार मिला है। अब आपके ऑप्शन में क्या था आप बताइएगा, तो इसका राइट आंसर हार्वे जे अल्टर हो जाता। हार्वे जे अल्टर अगर ऑप्शन में था तो यह सही आंसर हो जाता। IMF से क्वेश्चन था, तो IMF के बारे में जान लेते हैं। स्थापना इसकी 27 दिसंबर 1945 को होती है। मुख्यालय इसका वार्षिक गठन है। सदस्य 189 देश है और अध्यक्ष क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। तो अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा गया था, आप इनसे मिलाकर अपना आंसर चुन लीजिएगा। और क्वेश्चन अगर आपको याद है IMF वाला तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। WFP से बता दें, जिनका भी नेक्स्ट दिन है याद कर ले, WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1961 को होती है। मुख्यालय रोम इटली में है। अगला प्रश्न पूछा था हिंदी का कि विभावरी शब्द है तो तत्समक शब्द है। विभावरी शब्द कैसा है, तत्समक शब्द है। अगला एक पूछा था रीजनिंग का क्वेश्चन कि ADFM CFHO के बराबर है, तो CFHO किसके बराबर होगा, तो देखिए इस सभी में +2 हुआ है। सभी में +2 हुआ है, तो इसमें भी +2 करेंगे तो E, फिर इसमें करेंगे तो H, फिर इसमें करेंगे तो J, फिर Q, तो EHJQ आंसर हो जाता।
अगला पूछा था कि मुगलों ने नवरोज का त्यौहार किससे लिया है? तो मुगलों ने नवरोज का त्यौहार पारसियों से लिया है। यह सबसे पहले किसने मनाना शुरू किया? तब बलबन ने मनाना शुरू किया। अगला क्वेश्चन पूछा था पहली कंप्यूटर भाषा विकसित की गई, तो पहली कंप्यूटर भाषा फोटोन विकसित की गई। अम्ल वर्षा होती है, यह क्वेश्चन पूछा था कि अम्ल वर्षा होती है तो SO2 और NO2। अब आपके ऑप्शन में SO2 था या NO2, यह तो आप ही जानते हैं। तो अम्ल वर्षा होती है तो SO2 और NO2 के कारण अम्ल वर्षा होती है। अगला पूछा था कि भारत के नए लेखक महानियंत्रक कौन बनी है? करंट अफेयर्स का सवाल है। तो भारत के नए लेखक महानियंत्रक जो है सोमराय वर्मन को बनाया गया है। अगला पूछा है कि 2019-20 में भारत का GDP दर कितना था? 2019-20 में भारत के GDP दर कितना था? तो 4.2% था 2019-20 में। और 2020-21 में बहुत ज़्यादा ग्रोथ रेट जो है वो नीचे चला आया। अगला क्वेश्चन पूछा था कि 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की? तो अंबिका चरण मजमूदार के द्वारा 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्षता की। पानी में घुलनशील विटामिन B+C, पानी में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो B+C है। अगला प्रश्न पूछा था कि लोकसभा का आर्टिकल है, तो 81, लोकसभा का आर्टिकल 81 है। और याद कर लीजिएगा, संसद का 29, राज्यसभा का 80 और लोकसभा का 81। बौद्ध संगति से प्रश्न थे, तो बौद्ध संगति 4 हुए थे। फर्स्ट राजगृह अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरा वैशाली कलाशोक के शासनकाल में, तीसरा पाटलिपुत्र अशोक के शासनकाल में, चौथा कश्मीर कनिष्क के शासनकाल में। अगला प्रश्न है पेंटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में है, यह क्वेश्चन पूछा गया था। रेबीज का वायरस का नाम क्या है? तो रेहल्डो वायरस जो है वह रेबीज के वायरस का नाम है। काउंटिंग ऑफ फिगर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे और इंग्लिश में इरोड डिटेक्टिंग में नो सुनर वाला प्रश्न था। अगला पूछा था कि विद्युत उपकरणों में मिश्र धातु का उपयोग होता है, तो निकोम जो होता है वह मिश्र धातु का उपयोग होता है। LCM से क्वेश्चन था, HCF से क्वेश्चन था, परसेंटेज वर्क से और रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी क्वेश्चन था। अगला प्रश्न पूछा था ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 पूछा था, तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत 7वें स्थान पर था। तो अभी तक हमारे पास कुल इतने ही प्रश्न आ चुके हैं। अगर आपको किसी प्रकार की डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपको बता दें कि यह मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जो भी हम अभी करवाए हैं आपको यह मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें हो सकता है कुछ क्वेश्चन राइट हो और कुछ क्वेश्चन रॉन्ग हो। तो राइट क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा और जो भी रॉन्ग क्वेश्चन हो उस पर कहिएगा कि सर ये रॉन्ग क्वेश्चन है, या आपको कुछ क्वेश्चन याद है एग्जाम के बाद तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ताकि हम अगले वीडियो में उसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे। और जिनका भी आने वाला एग्ज़ाम है वह एग्जाम एनालिसिस देखते रहें। और ज़्यादा आप लोग कांग्रेस अधिवेशन पर फोकस कीजिए, हेडक्वार्टर्स पर फोकस कीजिए। और हिंदी आप लोग देख लीजिएगा, हिंदी में तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सारी बातों को समझ गए होंगे। और अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक कर लें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।